हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर इजी क्वेश्चंस में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसी निर्माता का लाभांश 10% है। ठीक है, निर्माता मीन्स जिसने कोई भी चीज़ है जो बनाया है, जो फर्स्ट मेकर है, उसका निर्माता का उसका अपना लाभांश लेता है। कितना लेता है? 10%। ठीक है, उसके बाद वो किसको बेचता है? थोक विक्रेता को। और थोक विक्रेता अपना लाभांश कितना लेता है? 15%। ठीक है, अब वो 15% उसके बाद उस पे चार्ज करने के बाद वो किसको बेचता है? फुटकर विक्रेता को। ठीक है, और फुटकर विक्रेता भी अपना लाभांश कितना लेता है? 25%। अब उसके बाद हम लोग उस चीज को खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फुटकर मूल्य अगर कितना है? 1265 रुपए। ठीक है, तो उत्पादन मूल्य यानी कि यहाँ पर जो निर्माता ने उसको सेट किया होगा वो कितना रखा होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो देखिए, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि निर्माता ने कितने में बनाया होगा, मानिए एक्स में बनाया होगा। ठीक है, तो अब अगर वो 10% लाभांश लेता है तो वो थोक विक्रेता को कितने में बेचता होगा? इसका 10% ज्यादा, यानी कि अगर वो एक्स मैं मानूं तो इसका 110/100%, यानी कि इतने में वो इसको बेचता होगा। ठीक है, अब ये तो मूल्य किसका आ गया कि थोक विक्रेता में कितने में खरीदा। ठीक है, तो ये थोक विक्रेता का आ गया। अब वो थोक विक्रेता कितने का लेता है लाभांश? 15%, यानी कि वो कितने में बेचता होगा? 115/100 में वो इसको बेचता होगा। ठीक है, अब सिमिलरली उसके बाद वो फुटकर विक्रेता को देता है। फुटकर विक्रेता सबसे ज्यादा लाभांश लेता है। कितना लेता है? 125% का, सॉरी 25% का लाभांश लेता है। तो कितने में बेचता होगा? 125/100 में उसने खरीदा हो तो। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास फुटकर जो मूल्य होगा वो मेरे अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए अगर एक्स उसका क्या है? उत्पादन मूल्य। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1265 है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए थोड़ी चीजें तो यहाँ पे जो सॉल्व हो रही हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। एक जीरो से आप एक जीरो काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 से काट दीजिए। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है? देखिए 5 से ये कट जाएगा तो 5 से ये कटेगा तो ये 2 बार, और ये 5 से कटेगा तो कितनी बार? 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब इसको आगे मैं और थोड़ा काट सकता हूँ। तो देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, पचम 25 और 5 तियां 15, 253 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये भी 253 से ये शायद कट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 23 दाम 230 और एक बार और, यानी कि 11 बार ये जाएगा पहाड़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई। ये एक 100 है, यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो 4 दूनी 800, और यहाँ पर 11 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 11 88 100 रुपए। ठीक है, तो यानी कि देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? सॉरी, ये 4 दूनी 8 और यहाँ पे आ गया 11, और ये 11 से 11 फ्रेंड्स कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 बचा हुआ है, सॉरी, तो ये 11 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, 800 रुपये सिर्फ। ठीक है, तो ये 800 रुपये आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना है? नया निर्माता ने कितने में बनाई होगी ये वैल्यू? 800 रुपये में। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, कभी भी निर्माता जो है वो 1265 से ज्यादा में तो बनाया नहीं होगा। इसलिए मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर में कुछ गलती हो रही है। ठीक है, तो वहां से भी आप इस तरह से भी जो रियल वैल्यूज है ना वो आप एक बार माइंड में रखिए कि क्या किससे हमेशा ज्यादा होगा या फिर उसकी वैल्यू किसके अप्रॉक्स आएगी। जैसे फुटकर मूल्य है तो वो हमेशा क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे महंगे में वही बिका होगा। निर्माता ने उससे कम ही रखा होगा प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी घड़ी को 1280 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और फिर उसे 25% लाभ लेकर अजय को बेच देता है। अजय उसे 60% हानि हानि हो गई अजय को और अमन को बेचता है। अमन उस पे फिर से 30% लाभ लेकर रमन को बेच देता है। ठीक है, तो रमन ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी? इजी सा क्वेश्चन है। अभी सेम मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, तो आप क्या कीजिए, 1280 में उसने लिया था। ठीक है, और 25% लाभ लिया, यानी कि कितने में? 125/100, या फिर आपको पता है 25% को मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ? 5/4 पे। ठीक है, इतना उसको लाभ हुआ। अब उसे 60% की हानि हुई, तो अगर हानि पे मैं बेचूंगा, अगर 100 की हो तो 60% हानि हो जाए तो मैं कितने में बेचूंगा? 40 में, 40/100 में। यहाँ पर हानि किसको हो गई? अजय को। उसके बाद अजय ने ये किसको बेची? अमन को। तो अमन को क्या हो रहा है? 30% का लाभ, तो वो कितने में बेचेगा? 130
100 में, ठीक है। देखिए 100 रुपए में हमेशा मानता हूँ क्या, क्रय मूल्य। अगर उसको 25% का लाभ हुआ तो कितने में बेचता है, 125 में। अगर उसे 60% की हानि हुई तो कितने में बेचेगा, 40 में। अगर 30% का लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा, 130 में, ठीक है। तो वही मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक है। अब और देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे भी है, एक जीरो यहाँ पे भी है, तो आप इसको भी काट सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 10 बचा तो ये 2 आ जाएगा। और इस 2 से आप इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो 64 और 13, बाकी सब कुछ कट चुका है। तो रमन ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी, 64 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 13 26 39, 13 चौको 52, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 13 छंग 78, 78 और 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 83, ठीक है। तो 832 रुपए में उसने यह चीज खरीदी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये एक टाइप है जो कि आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा परसेंटेज में एक्सप्लेन भी किया था, बट आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का 1/3, यहाँ पे भाग और होगा, 1/3 भाग 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और और 1/4 भाग कितने पे, 60% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, शेष भाग को 40% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 2,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका बताया था कि जैसे जहाँ पे भी रेशियो आया कि 1/3 भाग, 1/4 भाग, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि जो अपॉन में वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो टोटल कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 12, ठीक है। तो 12 मैंने मान लिया कि टोटल जो मेरे पास वस्तुएं हैं वो कितनी है, 12 हैं, ठीक है। तो 1/3 भाग अब इसका कितना होगा, 1/3 भाग यानी कि पहला 1/3 भाग यानी कि 4 वस्तुएं। तो 4 वस्तुओं को कितने पर, 20% लाभ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, और 1/4 भाग को, तो अब इसका 1/4 भाग कितना आएगा, 3 वस्तुएं। तो 3 वस्तुओं को क्या, 60% की हानि पर। देखिए यहाँ हानि का सिंबल मैं माइनस से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और शेष को, तो अब देखिए मेरे पास 12 थी, 4 और 3 7 हो गई, तो बची कितनी, 7 हो गई, तो 5 बची मेरे पास। तो 5 वस्तुओं को क्या कर रहा है, फिर से 40% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं चार की चारों वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचूंगा तो मैं 4 का 20% पहले तो निकालूं और फिर उसकी वैल्यू निकालूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं मानता हूँ कि हर वस्तु क्या थी, 100 रुपए की थी, ठीक है। इनिशियली कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया, सभी का 100 रुपए, ठीक है। तो 4 वस्तु कितने की होगी, 400 की, 3 300 की, 5 और 500 की, ठीक है। तो अब इस पे देखिए 20% मेरे को निकालना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट मैं इस पे निकालूं तो 20 चौके 80। तो यहाँ पे मुझे कितने का, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने का लॉस हो रहा है, 60 है और 3 है, तो माइनस में 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 40 है और यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 को 20 यानी कि 200 रुपए का यहाँ पे सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हो गया। तो देखिए मुझे नेट प्रॉफिट कितने का हो, यहाँ पे 200, यहाँ पे माइनस का 180, तो कितना बचा, 20, और यहाँ पे प्लस 80 तो कितना बचा, 100। तो 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, जबकि मुझे पूरे सौदे में प्रॉफिट कितना चाहिए, 2,000 रुपए का, ठीक है। तो 100 से मुझे चाहिए प्रॉफिट 2,000 का, यानी कि मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, 20 का, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, अपनी वस्तुओं को कितने का बेचता होगा, ठीक है। तो 20 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है, मैंने कितना माना हुआ है, 100 माना हुआ है, तो यहाँ पे पहले कितना था, 1200। लेकिन बात उसमें क्या है कि 20 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि टोटल 24,000 की उसकी टोटल जो है क्रय मूल्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्या कह रहा है कि अपनी बचत का कुछ भाग पोस्ट ऑफिस में और कुछ भाग बैंक में 3:5 के अनुपात में लगाता है, ठीक है। यदि पोस्ट ऑफिस में उसे 30% का लाभ और बैंक से उसे 10% की हानि हुई हो तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई होगी, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बैंक, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में उसे कितना है 3 अनुपात लगाया, अगर बैंक में उसने 5 अनुपात लगाया, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में उसे क्या हुआ 30% का लाभ हुआ है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में उसे 30% का लाभ हुआ और बैंक से उसे क्या हुई है हानि हुई है, कितने की 10% की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं तीन का यहाँ पे कितना है 30% है, ठीक है। तो 3 का मैं 30% निकालूंगा और 5 का 10% निकालूंगा तो वैल्यूज दशमलव में आने लगेंगी। तो मैं क्या करूं, इसको मैं मानता हूं 300 और इसको 500। देखिए रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई करूं तो चेंजेस तो आते नहीं है। तो 300 का 30% और 500 का 10% निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हुए 300 में 30 यानी कि 90 रुपए की प्रॉफिट हुआ है और 500 का 10% यानी कि 50 रुपए का लॉस हुआ। तो उसे नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 40 रुपए का उसे नेट प्रॉफिट हुआ है। तो वो क्या पूछा कितने प्रतिशत का लाभ, तो प्रतिशत मुझे निकालना है। तो 40 का लाभ और नेट कितना मैंने इन्वेस्ट किया 300 और 500 यानी कि 800 रुपए मैंने जब इन्वेस्ट किया तो मुझे 40 का लाभ हुआ है। तो परसेंट में मैं निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा, इसको मैं जीरो से ये जीरो काट दूं तो ये कितना आ गया 5% का उसे नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस इसमें रेशियो को क्या किया है एक और ऐड कर दिया, 3 रेशियो लिए हैं, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति 5:6:8 के अनुपात में बचत करता है। पहले निवेश पर उसे 12% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि और तीसरे पर 25% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे क्या मिलेगा, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, मैं इसको सीधे से लिखता हूँ 5, 6 और 8। इस पे क्या हो रहा है उसे 12% का लाभ हुआ है, इस पे कितना है 15% की हानि हुई है और इस पे क्या हो रहा है उसे 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो इसको फिर से मैं सेम चीज करूंगा, जीरो जीरो ऐड कर लीजिए आप इस पे, ठीक है। देखिए जब तक वैल्यू कोई नहीं दी हो, जैसे ये रेशियो में गिवन है, ठीक है क्वेश्चन, और यहाँ पे भी परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज दिया है, जब तक उसे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है जो हमारा आंसर आएगा वो भी रेशियो या फिर परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उससे पूछा है कि उसे क्या मिलेगा तो उसमें हमें आंसर हमेशा क्या देना है कितना परसेंट लॉस या कितना परसेंट प्रॉफिट उसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए 500 का 12% निकालूंगा तो कितना आएगा 12×5 = 60, 100 से 100 तो कट जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया 60 का, यहाँ पे देखिए 15×6 = 90 यानी कि 90 का लॉस हो गया और ये कितना है 25×8 = 200, तो 200 का इसे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो अब देखिए नेट प्रॉफिट उसे कितने का होगा, 200 में 90 घटाइए 110 और 60 170, उसे 170 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में से 8 6 14 और 5 19, यानी कि 1900 रुपए की जब मैंने कॉस्ट इस पे सेव की थी तो उसमें मुझे 170 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसने जो सेविंग्स करी थी वो कितना टोटल मेरे को उसके अकॉर्डिंग 5 6 और 8 के रेशियो में था, तो मैंने उसको क्या कर लिया 500 600 और 800। तो नेट मेरा जो सेविंग्स थी वो कितने की थी 1900, उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था 170 का, ठीक है। तो अब इस पे मुझे बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हुआ, तो ये 100 से मैं 100 काट दूंगा। अब 19 170 है तो ये कितने बार चला जाएगा 8 बार इसका पहाड़ा चला जाएगा, तो 19 अट्ठे कितना आ जाएगा 152, तो बचा कितना 18, तो 8 सही 18/19 इतना परसेंट उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर इसे 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप एक बार नहीं समझ पाए तो फिर पेपर में अगर ये आएगा तो गलत होना एकदम तय है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए वो क्या कह रहा है, सबसे पहली लाइन को मैं लिखता हूँ कि 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 100, अगर मैंने बोला कि 100 में उसने खरीदा होगा तो 10% हानि कितने पे बेचेगा 90 में, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो यानी कि 100 पे खरीदा था तो इसका 20% कम करो, तो -20% में निकालूं तो ये कितने में आ जाएगा 80 में। अगर वह इसे 80 में खरीदता और क्या कह रहा है 55 रुपए अधिक में बेचता, तो मैंने यहाँ क्या कहा कि अगर 90 था और प्लस मैं क्या कर दूं 55, लेकिन देखिए यहाँ पे सब क्या चल रहा है परसेंट है।
मैं कॉस्ट प्राइस कितना माना 100%, उसका 20% कम किया तो 80%। तो यहाँ पर उसने एक वैल्यू दी कि 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, 40% का लाभ होता। अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80, 80 पे अब वो क्या बोल रहा है मुझे कितना परसेंट लाभ लाभ होता है 40%। तो 80 का 40% कितना होगा 32, ठीक है। 32% इस पे ऐड करिए 80 पे, तो ये कितना आ जाएगा 112%। यानी कि 112% मेरे को, अब मैं अगर 80% पे खरीद रहा होता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो 112% में मैं बेचता, तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने का हो रहा होता, 40% का इस टाइम पे प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये चीज आप इतनी सीख गए। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि पहले अगर वो लॉस में बेच रहा था और 55 रुपए अधिक में बेचे तो अब कितने का 40% का लाभ होगा। और मेरे अकॉर्डिंग परसेंट में चेंज कितना आया, 90, 10, 100 और 10, 110। तो 22% का जब मेरे अकॉर्डिंग चेंज आया है, तब सवाल में वैल्यू उसकी कितनी चेंज करने पर 55, ठीक है। तो अब यहाँ पर उस चीज को आप लिख लीजिए कि जब 22% का मैं चेंज करूंगा तो उस पर वैल्यू कितना चेंज आया 55 रुपए, ठीक है। तो 1% जब मैं चेंज करना चाहूंगा तब वैल्यू में कितना चेंज आएगा 5/2। तो 100% की जो वैल्यू है जो को मैंने क्रॉस प्राइस माना हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं 100 से इस पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, दो, 5/2 और 100, तो यहाँ पे दो तो कट जाएगा तो ये 50 और 5 पचम 25, तो 250 रुपए का अगर मेरा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो उसने क्या पूछा हुआ है क्रय मूल्य, तो मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया 250। अब एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिए। पहले उसने क्या कहा कि 10% हानि पर बेचता है, तो 100 से 10% हानि मैंने 90%, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से क्योंकि कॉस्ट प्राइस माना है तो मैंने क्या माना है कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है, तो 100 से 90। अब वो क्या बोला 20% कम में, तो इसका 20% कम कर दिया, तो 100 में 20 गया कितना 80% पे मैंने अब अगर खरीदा होता और क्या किया होता 55 रुपए अधिक में बेचा होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परसेंट है तो मैं इसमें तो रुपए ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया रुपए को अलग रखा, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चंस में परसेंटेज बहुत सारे होंगे और रुपए एक होगा, ठीक है। तो रुपए को आप अलग रखिए, बाकी सारी चीजें परसेंटेज में करिए। तो अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका था 80%, और वो क्या बोल रहा तो उसे अब कितना मिलता है 40% का लाभ होता। तो 80% का मैं 40% निकालूं, यही मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 80 का 40 कितना हो जाएगा, 8 चौक 8, 16, 8 24, 8 चौक 32, तो 32% का मुझे अब प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेट कितना आ जाएगा 112। यानी कि अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 112%। पहले कितना था 90%, क्योंकि 10% की हानि हो रही थी। तो देखिए मेरे सेलिंग प्राइस में कितने का चेंज आया 22% का, ठीक है। और सवाल में कितने का चेंज आ रहा है 55 रुपए का। तो 22% की वैल्यू कितनी हो गई 55, तो 1% की कितनी आ जाएगी 5/2, और 100% कितनी वैल्यू आ जाएगी 250, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कोई वस्तु खरीद कर वो उसे 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए फिर से मैं क्या करूंगा कि कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना 100%, वो कितने में पहले बेच रहा था 5% लाभ पर, तो कितने में बेच रहा होगा 105% में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यदि उसे 5% कम में खरीदता, तो मैं 5% कम में खरीदूंगा तो कितने में खरीद लूंगा 95% में। और अब क्या कह रहा है 1 रुपए कम में बेचूं, मैं 1 रुपए कम भी करना है, तो 1 रुपए मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अब उसे 10% का लाभ होता। तो 95 है तो 95 का 10% कितना हो जाएगा 9.5। तो 9.5% का जब इसे लाभ होगा तो ये कितने में बिकेगा, देखिए 10 इसमें ऐड कर दिए 105, और उसमें 0.5 कम कर दी तो 104.5%, ठीक है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने कितना चेंज किया 0.5% कम किया। तो रुपए में सवाल में क्या कह रहा है कि 1 रुपए कम करना पड़ा, ठीक है। तो मेरे को ये वैल्यू पता चल गई कि 0.5% की वैल्यू कितनी है 1 रुपए है, ठीक है। तो मुझे 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपए, ठीक है। 1% की, अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट इसको करने का आपको तरीका मैं बता दूं, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या है ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो आप आराम से समझ लीजिए वो क्या कह रहा है।
क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे को कितना दे दिया है उसने, 24 रुपए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि होने वाला प्रतिशत लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस उससे ज्यादा होगा और हो क्या रहा है, परसेंट में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होता है उसका प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे, कि मैं बोलूँ कि अगर मुझे 10% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका संख्यात्मक मान कितना है, 10 है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर मेरा सीपी 12 है तो मुझे प्रॉफिट भी कितना हो रहा होगा, 12% का, ठीक है। तो 12 का 12% मैं निकाल के जब ऐड करूं तो मुझे 24 आ जाए। तो सवाल समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए इस पे पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो इसका एक जो प्रोसेस जो कोचिंग्स में आपने शायद सीखा भी होगा, कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा एक्स, तो उस पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स का x%, यानी कि x इंटू एक्स अपॉन 100, और इसकी वैल्यू कितनी निकाल देते हैं, 24 के बराबर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पेपर में आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2-2.5 मिनट आप अपने वेस्ट कर देंगे और फिर आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा और एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे नहीं कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस जरूर दिए होते हैं कि 10 होगा, 20 होगा, या फिर 30 होगा, या फिर 40 होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ऑप्शंस को ही चेक कर लीजिए। तो देखिए 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक। तो 10 और एक 11, तो 11 तो सेलिंग प्राइस है नहीं, तो 20 पे चेक करते हैं। 20 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 4। 20 दो दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, 24। क्या 24 है सेलिंग प्राइस, जी हाँ 24 है। आपका आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। चलिए सी भी चेक करते हैं। 30 का 30% कितना, 9 रुपए, यानी कि 39 रुपए में। तो इस ये भी नहीं है, गलत हो गया। और 40 का 4% कितना होगा, 16 रुपए, तो ये कितने का बिकेगा, 56 रुपए का, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में 24 की जगह 11 लिखा होता तो आपका आंसर कितना होता, 10। या फिर 39 लिखा होता तो आपका आंसर कितना हो जाता, 30। या फिर 56 होता तो आपका आंसर कितना होता, 40। क्रय मूल्य ही इस तरह के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि है। यहाँ पर क्या चेंज है, सिर्फ हानि है। तो संख्यात्मक मान जो हानि का है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको भी मैं कैसे करूंगा, इसमें भी मैं ऑप्शंस देखूंगा कि ऑप्शंस लगभग कुछ ऐसे ही दिए होंगे। मैं मान लेता हूँ कि 20, 30, 40 और इस तरह से ही ऑप्शंस दिए हों, ठीक है। अब मैं करने को इसको फिर से वही चीज़ है कि अगर x मान के करूँ तो x माइनस एक्स का x%, ये हो गई हानि, मैंने इसमें घटा दी तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये 24 रखूँ, इसको सॉल्व करूँ, या फिर मैं क्या करूँ कि देखिए 10 का 10% एक होता है, और क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है तो ये कितने में बिकेगा, 9 में। 20 का 20% 4 होता है, हानि हो रही है तो कितने में बिकेगा, 16 में। 30 का 30% हानि हो रही है तो कितने में बिकेगा, 21 में, ठीक है। और 40 का 40% हानि हो रही है तो कितने में बिकेगा, 16। आप इसमें कम कर दीजिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सीधे से ऑप्शंस चेक कीजिए, आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि वैल्यूज बहुत ईजी होंगी परसेंटेज निकालने पर, और सीधे से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट में कर सकते हैं, जहां पे भी ऑप्शन से इजी पड़ेगा मैं आपको ऑप्शंस का वे बताऊंगा। जिस तरह से भी क्वेश्चन को आप इजी वे में कर पाएंगे मैं वो आपको ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स।